अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? कैसे हो? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, आज हमने बात करनी थी जिसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव हिस्टीरिया या कन्वर्जन। कल मेरे जो क्लिनिक की टीम है उन्होंने आपको उसकी पेन मैनेजमेंट जो डिसोसिएशन में होती है वो आपको बताई थी कुछ। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि पहले हमें इसको समझाएं कि कन्वर्जन या डिसोसिएटिव या हिस्टीरिया है क्या। ये मैं किस तरह से समझाती होती हूँ। एक पुरानी ज़हन में कहीं सुनी हुई गज़ल नज़म याद आ रही है। ऐ गमे ज़िंदगी कुछ तो बता, मैं क्या करूँ फ़ैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं गदा, जा अकेली मगर जाके हकदार दो। कुछ मिलती-जुलती है, मैं शायरी में बहुत आगे-पीछे कर देती हूँ, इसलिए वो खुद ही सही कर लीजिएगा अगर आगे-पीछे शेर हो गया हो। बात जो समझाने की है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। आपके माइंड में बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं एक बात के, आपके आगे बहुत सारे रास्ते हैं, आपको समझ नहीं आ रही आप इसमें से कौन-सा चुनो। आप डिसीज़न नहीं कर पा रहे, इनडिसाइसिव हो गए हैं, ठीक है? 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, आप उनमें से समझ नहीं आ रहा, आप समझ नहीं पा रहे किस रास्ते पे चलें, किस डायरेक्शन को चलें, कुछ किस सॉल्यूशन को चूज़ करें। तो उसमें फिर ये क्या हो जाता है, बंदा बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है। मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है 2 या 3 ज़्यादा फोर्सेस के दरमियान, ज़्यादा सॉल्यूशंस के दरमियान, ज़्यादा प्रॉब्लम इकट्ठे हो गए। 2 तराजू हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है इधर इधर हमारा झुकाव होना चाहिए, इधर होना चाहिए, हम इस रास्ते पे चलें, हम उस रास्ते पे चलें। जब इस तरह की इनडिसाइसिवनेस, इस तरह का स्ट्रेस आ जाता है, हम खुद फैसला नहीं कर पा रहे होते कि हमने किस डायरेक्शन पे जाना है, किस सॉल्यूशन को हमने ऑप्ट करना है। तो उससे क्या होता है, वो मेंटल स्ट्रेस हमारा इतना ज़्यादा बढ़ता है कि हमारी टॉलरेंस से बढ़ जाता है। जब मेंटल स्ट्रेस हमारी टॉलरेंस से बढ़ जाए तो फिर हमें फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए फिर उसमें क्या होता है फिजिकल सिम्टम्स में, उसमें जिसको हम डिसोसिएशन या कन्वर्जन कहते हैं, उसमें किसी को लगता है कि जैसे मेरे बाजू पे फालिज हो गया, बाजू मूव नहीं कर रहा, किसी की टांग मूव नहीं करती। इवन साइकोजेनिक ब्लाइंडनेस भी होती है कि नज़र आना बंद हो जाता है, सारी सारी चीज़ें ठीक होती हैं। अम, अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल विजन ठीक है। इसी तरह जब आप बॉडी का कोई एक ऐसा पार्ट मूवमेंट करना बंद कर देता है जो वो क्या कहते हैं, मेडिकली जिसको हम देखा जाए, हमारा न्यूरो फिजिशियन देखता है या हमारा न्यूरो सर्जन देखता है तो वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये डर्माटोम में या स्किन की किसी भी डिजीज़ में ये सिम्टम्स फिट नहीं बैठते हैं। इसी तरह सम टाइम ये होता है कि दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो लगते तो यही हैं जैसे मिर्गी के दौरे हैं, लेकिन वो मिर्गी के दौरे नहीं होते। वो उनको भी हम भी कन्वर्जन या डिसोसिएटिव फिट्स कहते हैं। इसमें मोटर और सेंसरी दोनों तरह के सिम्पटम आ सकते हैं। बाज़-बात जो है ना वो ज़ुबान बंद हो जाती है, ठीक है? बाज़-बात पेशेंट तोतला बोलना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये डिसोसिएट हो जाना, माइंड और बॉडी स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है? जब इस तरह से होता है माइंड और बॉडी स्प्लिट हो जाते हैं तो जो ज़हनी पेन थी, ट्रॉमा थी, वो पेशेंट का कम हो जाता है क्योंकि अब उसको फिज़िकल सिम्पटम आने शुरू हो गए, तो उसका जो मेंटल पेन थी ना वो कम हो गई। उसने डिसोसिएट कर लिया मेंटल पेन को और फिज़िकल पेन को, ठीक है? अब फिज़िकल पेन तो उसको है, लेकिन फिज़िकल पेन से जो डिसोसिएटिव पेशेंट होता है ना, वो इतना अनकम्फर्टेबल नहीं होता। मेंटल पेन उसको ज़्यादा फ़ील हो रही होती है, इसलिए फिज़िकल सिम्पटम आ जाते हैं। अब हमारे मेजॉरिटी जो इमरजेंसी में हमारे डॉक्टर्स हैं ना, वो ये कहते हैं पेशेंट को अमोनिया सुंघा दिया, इंजेक्शन लगा दिया कोई, उससे क्या करते हैं, अब उसको फिर एसोसिएट कर देते हैं। अब उसके माइंड और बॉडी को फिर दोबारा आपस में कनेक्शन जोड़ देते हैं। अब क्या होता है, फिज़िकल सिम्पटम तो उसके ठीक हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन ये कि उसको फिर दोबारा से मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। आपने मसला तो हल नहीं ना किया, तो मसला हल करने का ये है कि उसको कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व किया जाए, उसको सुना जाए, उससे आप बात करें, उसको थोड़ी-सी प्राइवेसी देके उससे डिस्कशन करें, तो वो आपको अपना प्रॉब्लम बता देंगे और अगर नहीं भी कोई पहली दफ़ा बताता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप किसी को बोलने का मौका तो दें ना, आप उसकी कुछ बात तो सुनें। अब मेरा ख़्याल है अब आपको मैंने सादे लफ्ज़ों में मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम सादे लफ्ज़ों में करके समझाऊँ, कि जो हर बंदे की समझ में आ जाए। मेरा जो सुनने वाला है वो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के लिए मैं नहीं करती, मैं कोई बड़े साइकियाट्रिस्ट या न्यूरो फिजिशियंस के लिए नहीं करती प्रोग्राम। मेरी कोशिश होती है कि एक सादा-सा गाँव में रहने वाला, थोड़ा पढ़ा हुआ बंदा भी वो मेरी बात को समझ सके, उसको अपनी बीमारी की पहचान हो जाए।
अब जो डिसोसिएटिव कन्वर्जन वाले पेशेंट हैं, ये बहुत लंबी लंबी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, घर में एक इमरजेंसी पड़ जाती है, बोलना बंद हो गया, मरीज़ को फालिज हो गया, दौरे पड़ने शुरू हो गए, बहुत सीरियस इमरजेंसी है, लेके जाओ, जगह जगह अस्पतालों में जाते हैं और इतनी इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव महंगे महंगे टेस्ट होते हैं पेशेंट के। इतना नहीं करते डॉक्टर्स हमारे भी। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, आप सब मुझसे नाराज़ हो रहे होंगे, लेकिन इतना नहीं करते कि पेशेंट को थोड़ा सा प्राइवेसी दे के, अगर मेल है तो प्लीज़ अपने साथ स्टाफ नर्स ज़रूर रखिएगा। ये मैं आप सबको पहले ही मैं समझा रही हूँ कि जो फीमेल साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं ना, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसलिए कभी भी डिसोसिएटिव पेशेंट को मेल डॉक्टर अकेला ना देखे, उसके साथ कोई फीमेल स्टाफ हो या फीमेल नर्स हो या फीमेल डॉक्टर साथ हो। आप उनको थोड़ी-सी प्राइवेसी दे के, ये बता के कि आपके और मेरे दरमियान जो बात है, हमारे दरमियान ही रहेगी। हम फैमिली में नशर नहीं करेंगे। हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, ये ड्रामे कर दिए भैया, इन कुछ नहीं घर ले जाओ। आपको ये अंदाज़ा है कि वो घर लेके जाके घर वाले उसकी क्या खातर मदाद करते हैं। और वो पेशेंट जान के नहीं कर रही होती, खुदारा इस बात को समझे, वो ड्रामा नहीं कर रही होती। वो पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, वो इतनी पेन में है कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसको जिस्मानी सिम्पटम आने शुरू हो गए। तो इसलिए आप उसको थोड़ी-सी हमदर्दी दीजिए। अच्छा हाँ, बात हमारी चल रही थी कि डिसोसिएशन की वजह से जो पेन होती है। अच्छा उस पेन के लिए भी कई दफ़ा ये होता है बिल्कुल पेशेंट पाँव नहीं उठा रहा सके, वो हेमिप्लीजिया हो गए, पैराप्लीजिया हो गए, चला ही नहीं जा रहा। चारों बाजू टाँगें मूव नहीं करें, किसी में सिर्फ टाँगें मूव नहीं करें, किसी में बाजू मूव नहीं करें। ऐसे पेशेंट में आपने जैसे मैंने पहले बताया कि आप रिलैक्सेशन करें, सुनें, उनकी बात सुनें। उसके बाद फिज़ियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। बजाय ये कि आप महँगे-महँगे टेस्ट कराएँ, ड्रिपें लगाएँ, इंजेक्शन लगाएँ, हॉस्पिटल में एडमिट रखें। और एक खैर बहुत अच्छे जो न्यूरो फिजिशियन हैं वो माशाल्लाह बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और ऐसे पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि पेरिफेरी में या छोटे हॉस्पिटल में पेशेंट को ड्रिपें लगा-लगा के, सीटी स्कैन, एमआरआई करा के टेस्ट ज़रूर कराएँ, लेकिन जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो। फर्स्ट लाइन पे आप इतने महँगे टेस्ट ना कराएँ। छोटी-छोटी चीज़ों पे आप जाएँ, फ़ोकस करें, छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें। हाँ, मैं डिसोसिएशन या कन्वर्जन में ये कहती होती हूँ कि ये ऐसे पेशेंट में सम टाइम ये होता है कि ऐसा पेशेंट सीरियस भी हो सकता है, कोई सीरियस इश्यू के साथ भी आ सकता है, उसको भी हमने इग्नोर नहीं करना। बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक से हिस्ट्री लें, सारा कुछ क्या प्रॉब्लम हुआ, घर में कुछ स्ट्रेस चल रहा था, कोई डिसीजन मेकिंग थी आजकल, को घर मूव करना था, जॉब मूव करनी थी, शादी का इश्यू था, करियर की प्लानिंग थी, आपने कहीं एडमिशन लेना था और कोई ऐसा मसला था, ठीक है? वो सारी हिस्ट्री लें फैमिली से, उसके बाद जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है ज़रूरी है वो करवाएँ और बड़ी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा-सा वेट कर लें, ठीक है? मेबी वहीं पे आपको कोई क्लू मिल जाए। मैं ये नहीं कहती कि आप इग्नोर कर दें, आप कोई बड़ा टेस्ट ना कराएँ, आप ना कुछ ऐसा करें। लेकिन कई दफ़ा ये होता है जैसे पहली दफ़ा में पेशेंट आया तो उसका लंबर पंक्चर कर दिया जाए, तो ये तो फिर ज़्यादती है ना। इसलिए ये जो डिसोसिएटिव या कन्वर्जन है ना, इसकी ट्रेनिंग हमारे सारे जीपीज़ को, हमारे सारे डॉक्टर्स को, सबको होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।